नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन उत्तराखंड। यहाँ पर हेडिंग में आप उत्तराखंड भी लिखना, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इकोनॉमिक्स में हमने पढ़े थे, वो तो बहुत सारे टाइप के, 7-8 टाइप के हैं। तो उत्तराखंड में कौन से वाले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होता है, उसमें सबसे मेन है कॉन्टूर फार्मिंग। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है और उसमें एग्रीकल्चर पढ़ा है और कॉन्टूर फार्मिंग उसमें भी पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टूर फार्मिंग क्या होता है। अब इस चीज को जो आपको पता है उसको उत्तराखंड में लगाते हैं, क्योंकि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। दूसरा होता है स्टेप फार्मिंग। तीसरा होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो एनसीईआरटी में भी पढ़ा, कहाँ मतलब कितना पढ़ लिया भाई, अब इनको लगाओ जरा उत्तराखंड पे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्टूर फार्मिंग। ठीक है, कॉन्टूर का मतलब क्या होता है, एक लाइन। क्या होता है, एक लाइन। यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर मैंने स्टेप्स बना रखे हैं, आप स्लोप देख लो, खेत का पूरा ऐसे आ रहा है। स्टेप क्या होता है, इसी स्लोप पे जब मैं ऐसे 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 करता, ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगता है कॉन्टूर और स्टेप फार्मिंग। लेकिन कॉन्टूर फार्मिंग जरूरी नहीं पहाड़ों में ही होगी, पहाड़ों में भी हो सकती है जहां स्लोप कम हो, और मैदानों में भी हो सकती है। लेकिन स्टेप फार्मिंग का तो है कि पहाड़ों में ही होगी। अब उत्तराखंड खाली पहाड़ में थोड़ी है, पहाड़ भी है, हिल भी है, और हिल और पहाड़ के बीच का ट्रांजिशन फेज भी है, जहां पर स्लोप ना तो प्लेन है ना ज्यादा है। तो वो जो बीच वाला एरिया है ना, वहां पर कॉन्टूर फार्मिंग होती है, जहां पर स्लोप जेंटल होती है। आपको यहां स्टेप्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब आप पहले इसको देखो, थ्योरी देखते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेपर में तो टेक्स्ट आएगा ना, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो ठीक है, कॉन्टूर का मतलब लाइन समझ गए। और इसमें जो कॉन्टूर लाइंस है, वो लाइंस क्या है, देखो ये जो खेत दिख रहे हैं ना, ये ये है कॉन्टूर लाइन, से खेती हो रही है यहाँ पर, ये खेत बने हुए, ये दिस इज कॉन्टूर। टी गार्डन है ये बेसिकली कॉन्टूर में। सो कॉन्टूर लाइन इज कल्टिवेटेड जस्ट ऑपोजिट टू द हिल स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन अगर वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टूर फार्मिंग या कॉन्टूर लाइंस, कैसे करोगे सर, सीडीएस तक छिलनी कर रहा है ऐसे सवाल दे करके। फिर भी ये उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो यहाँ तो और ज्यादा डीप में जाना है। बताओ, ये लाइंस आप ऐसे ऐसे बना रहे हो और यहाँ लिख दिया है कि दीज कॉन्टूर्स आर ऑपोजिट टू द हिल स्लोप। अरे यार बताओ, हिल स्लोप क्या है, ये है, ये हिल स्लोप है ना, ऐसे आप कॉन्टूर ऐसे खींच रहे हो क्या, टूवर्ड्स द स्लोप लाइन बना रहे हो ऐसे। अरे भाई ऐसे अगर खेत बनाओगे तो जो पानी आएगा वो इन गलियों में वॉश आउट हो जाएगा, पूरा खेत ही नीचे घुस जाएगा। आपको पानी रोकना है ना, आप समझ रहे हो, पानी रोकना है, सॉइल इरोजन बचाने के लिए तो इस टाइप की फार्मिंग की प्रैक्टिस हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे नहीं, आपने खेत ऐसे बनाने हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो स्लोप ये है, ये जो ऐसे जा रहा है स्लोप, इसके परपेंडिकुलर तो ऑपोजिट हो गया ना, ऐसे करके ड्रॉ करना है। अच्छा दूसरी चीज है, स्लोप ऐसा है और आप लाइन ऐसे कर दो, ये भी नहीं माना जाएगा ना, वो भी तो स्लोप नीचे ही जाएगा ना जो भी जाएगा। तो ऑपोजिट का मतलब परपेंडिकुलर टू द स्लोप। ऐसे में खेत बनाने हैं आपने, ढाल ऐसे जा रही है, कॉन्टूर की लाइन ऐसे बनानी है। वो लाइन कैसे बनानी है, थोड़ा नीचे जाओ, मिट्टी इकट्ठी करो, एक लाइन बना दो, फिर थोड़ा सा नीचे मिट्टी इकट्ठी कर दो, ऐसे लाइन बना दो। तो वो जो लाइन बनाओगे वहां पर पानी और मिट्टी को बैलेंस मिल जाएगा ना, मिट्टी एकदम से जब बारिश वारिश कुछ होगी तो नीचे नहीं जाएगा। दिस इज कॉन्टूर फार्मिंग। हेयर द कॉन्टूर इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव द स्लोप। दो इक्वल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं, जैसे देखो ये पॉइंट इसको जोड़ेगा ये लाइन, ये वाला पॉइंट ये पॉइंट इसको जोड़ेगा ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट इसको जोड़ेगा ये लाइन। तो तब जाकर के इधर जो आप खेत का पैच बनाओगे वो एक कंसोलिडेटेड वे में रहेगा आपस में, और सॉइल इरोजन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो कॉन्टूर लाइन को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। इट क्रिएट्स अ मिनी बैरियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ड बैरियर, जो आपने बोला भी कि सर बैरियर टाइप का कुछ बनाते हम, क्योंकि टेरेस फार्मिंग में बैरियर नहीं बना रहे हो आप, उसमें क्या कर देते हो,
आप उसके अंदर एक स्टेयर क्रिएट करते हो, उसको खोद खोद करके सीढ़ी जैसा शेप देते हो। यहां पर आपको मिट्टी इकट्ठी करके एक लाइन बनानी, एक बैरियर बनानी। क्योंकि आप लोगों ने देखे नहीं होंगे कॉन्टूर फार्मिंग, है ना, आपने देखे नहीं क्योंकि आपके यहाँ होती है स्टेयर फार्मिंग। लेकिन कभी भी आप अपने खेतों के आसपास देखना, जहां 15-20 खेत एक साथ होंगे और थोड़ा सा स्लोप ठीक ठाक होगा, मतलब कम होगा, वहां पर लोगों ने और बहुत सदियों से, जनरेशन से उन खेतों में विभाजन हो गया होगा। तो लोगों ने क्या कर रखा होगा, मिट्टी के जो बैरियर्स हैं वो बना के एक दूसरे के खेत अलग कर रखे होंगे। होता है गांव में, बहुत कॉमन है, हमने हमारे यहाँ पर हम देखते। इनफैक्ट देखो, हम पहाड़ों में ना कॉन्टूर प्लस स्टेप फार्मिंग का मिक्सचर फॉलो करते हैं, लेकिन ज्यादातर हिल्स में स्टेप फार्मिंग ही होती है। ठीक है, तो जो मिनी बैरियर होता है दैट स्लोज डाउन द वाटर रन ऑफ। जो पानी होगा वो यहां से जैसे नीचे आएगा तो थोड़ा अटकेगा ना, बैरियर पर रुकेगा, फिर थोड़ा रुकेगा रुकेगा, एकदम से नीचे नहीं वॉश आउट होगा। क्यों आप कॉन्टूर फार्मिंग कर रहे हो? टू कंजर्व द सॉइल फ्रॉम इरोजन ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। एक जो आपको उस स्लोप का सॉइल का जो लूजली डिपोजिशन है उसको अंडर ग्रेविटी फ्लो होने से रोकने से बचाना है आपने। भैया आपकी मिट्टी बची रहेगी तब तो खेती होगी, है ना। तो लेट अस सपोज ये स्लोप है, मैं ऐसे करके यहाँ पर एक अवरोधक ऐसे बैरियर बना देता हूँ, तो मेरी मिट्टी भी तो रुक जा रही है ना। ऐसे ऐसे करके ये बैरियर पर ऐसे टक्कर पे, कई जगहों पर लोग पत्थर का भी नीचे बेस बना करके रख देते, पहले पत्थर 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 लगाते, फिर मिट्टी ऐसे रुक जाती है अपना। सो टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, देखो 2-3 काम है इस कॉन्टूर फार्मिंग के। एक तो सॉइल इरोजन रोक रहा है। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल का उस जगह से वॉश आउट हो जाना। तो सॉइल इरोजन हो गया तो फिर पकाओ, उगाओगे क्या? दूसरा, वो मिट्टी की न्यूट्रिएंट वैल्यू को भी बचा करके रखता है। सो इरोजन एंड reduce the nutrient loss, hence contour farming contributes to one of the healthiest practice in the gentle slopy area। ठीक है, ध्यान देना, एक पॉइंट शायद मैंने नीचे लिखा है या नहीं लिखा हुआ है, this type of farming is applicable in gentle slopes। कहां पर भाई? जेंटल स्लोप में आपको स्टेयर बनाने की जरूरत नहीं है ना भाई, क्योंकि उतना इरोजन होगा नहीं उतनी तेजी से। तो और स्टेयर फार्मिंग के अंदर मेहनत ज्यादा लगती है उसकी मेंटेनेंस की और उसको क्रिएट करने के लिए। आसान थोड़ी है स्टेयर फार्मिंग करना। कॉन्टूर फार्मिंग समझ में आ गया? उत्तराखंड में कॉमन है सर, ये होता है, इज वेरी कॉमन। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पढ़ा भी रखा है, टी स्टेट्स वगैरह ये सब में कॉन्टूर फार्मिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा। टी स्टेट में तो वैसे ही इसलिए होता है क्योंकि पानी हल्के 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 करके ड्रिप करना चाहिए। टी की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी ना मैंने जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, जड़ को पानी कंटिन्यूअस चाहिए, लॉक्ड वाटर भी नहीं चाहिए, सड़ जाएगा वरना। रिटर्न। इसके बाद आते हैं स्टेप फार्मिंग। दिस इज स्टेप फार्मिंग। अब देखो बताओ यहां फर्क नहीं पड़ रहा क्या? देखो ये देखो, ये यहां पर कॉन्टूर है क्या ये बैरियर? अरे पूरा यहाँ 6 फुट का वो स्टेप बन रहा है, यहाँ पर कहीं 6 फुट का बनेगा, मतलब 5 से 4 5 6 फुट एवरेज है स्टेप फार्मिंग है। आप अपने घर गांव के जहां पर बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप होगा वहां पर ध्यान देना। तो ये कहां पर होता है? एट स्टीप स्लोपी एरियाज। ठीक है, ये वाला। So the primary and the most feasible type of farming in the largely slopy mountainous region, क्योंकि 1000 से 2000 मीटर का उत्तराखंड मैक्सिमम वो है, 33% के आसपास तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में स्लोपी एरिया है। द स्लोप्स आर कट। यहां पर आप बैरियर नहीं बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो? स्लोप को ही काट दे रहे हो। ठीक है, ये स्लोप कभी कैसा रहा होगा आप जान सकते हो? इसको ऐसे रहा होगा ये स्लोप। अब आपने क्या कर दिया, इतना पोर्शन यहां काट दिया, इतना यहां काट दिया, इतना यहां काट दिया, इतना यहां काट दिया, इतना यहां। आपने तो क्या काटा ना। आप लोग बताओ, हम लोग पहाड़ों में रहते हैं अभी भी कई लोग, आप में से कितने लोगों ने नया खेत क्रिएट किया होगा? एक भी खेत नहीं क्रिएट किया, आपके फोर फादर्स ने क्रिएट करे सारे। द स्लोप्स आर कट इनटू स्टेप्स एंड गिव्स स्टेयर लाइक अपीयरेंस। इस टाइप की फार्मिंग के लिए एक वर्ड और यूज होता है, वो क्या है? टेरेस फार्मिंग।
टेरेस फार्मिंग यही है, ठीक है। द क्रॉस, अच्छा प्लोइंग कैसे करोगे आप, इसमें जो खेत में हल लगाना है वो क्या करना है, स्लोप के डाउन में, स्लोप के साथ में करना है या अगेंस्ट द स्लोप। देखो स्लोप के साथ का मतलब जैसे खेत ऐसे लगाया ऐसे नहीं, प्लोइंग कैसे होती है, हमेशा ऐसे लगाते हो ना हल। तो ये जो हल प्लोइंग करते हो तो क्या होता है, देखो जब हल आप लगाते हो ना इस टाइप में एक स्टेयर में और ये दूसरा स्टेयर, तो ये स्टेयर बनाया, ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा, ये प्लो के मार्क्स होते हैं, बीच बीच में गैप बनता है ना, वो क्या करेगा, मिट्टी को रोकेगा, एक पैच से दूसरे पैच से कमजोर कर देगा, कांटेक्ट तो रुकेगा ना मिट्टी, ठीक है। तो हमेशा प्लो स्टेयर फार्मिंग में भी प्लोइंग का कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्टूर में भी ऑपोजिट टू द स्लोप होता है और इसमें भी ऑपोजिट टू द स्लोप होता है। आप ऐसे नीचे की तरफ हल नहीं लगाओगे। तो क्रॉस प्लोइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होता है, दिस इज स्लोप, जैसे ये स्टेयर खेत का स्टेयर है और आपको ऐसे नहीं बनाना है, खेत में हल ऐसे नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, ऐसे। कई बारी कई जगहों पर जो बड़े खेत होते हैं ना, तो उसमें आप एक जगह पर दो तीन तरीके का पैटर्न भी बना देते हो। सो दिस इज डन ऑन हाई स्लोप्स टू प्रैक्टिस स्टेप फार्मिंग। तो क्रॉस प्लोइंग कीवर्ड याद रखिएगा, क्रॉस प्लोइंग, कटिंग इनटू स्टेप्स, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, क्रिएटिंग बैरियर्स बिटवीन द फार्म, है ना, यहां बैरियर है, यहां कट करना है, ठीक है। काम दोनों का सेम है, काम क्या है दोनों का सेम है, ये भी वही कर रहा है, क्या कर रहा है, सॉइल इरोजन बचा रहा है, कंजर्वेशन कर रहा है, न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा रहा है, ये भी वही कर रहा है, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, कंजर्व सॉइल एंड अलाउज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज। ये राइस और मेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहाड़ों में क्यों ऐसे स्टेप्स फार्मिंग बनाई जाती है, ताकि आपका जो पानी है वो रुक सके वहीं पर ही। ये देख लीजिए, ये पूरी ये क्या लगा रखी है, पैडी क्रॉप से, ये पैडी के क्रॉप्स हैं सारे के। गेहूं लग रहा है, गेहूं होगा फिर, जिस खेत में पैडी लगाते हैं उसमें गेहूं भी लगाते ही हैं हम लोग, है ना। आपने देखे नहीं, अरे देखे क्या होंगे आप लोगों के यार, अरे हमारे तो हैं, देखना क्या है? किसने बोला, हमारे यहाँ तो पानी पानी है, हमारा वहां सेरा में पानी नहीं है, सेरा नहीं है, लेकिन ऊपर से पानी के सारे सोर्सेज है और बारिश भी अच्छी है हमारे यहाँ, है हमारे यहाँ नहरें हैं, बहुत सारी नहरें भी बना रखी हैं और बहुत नजदीक नजदीक है सोर, एक नदी नहीं है, तीन चार गाड़ गदेरे हैं हमारे यहाँ। हमारे गांव का पानी नीचे के 15-20 गांव को जाता है, हमारे गांव के पानी का वो, मेरे घर के ही नीचे धारा है, हमारा जो गांव का मकान है ना धारा के ही ऊपर बना हुआ है। हमारा जितने भी हमारे उधर के बुजुर्ग बहुत तेज थे ना, सेठ ख्वाली के थे, तो जिधर भी हमारे मकान है ना, जैसे बरसाती है ऊपर, तो वहां पर भी धारा है नजदीक में, और जो नीचे वाला वो था वहां पर भी धारा है। हाँ सेठ ख्वाली, दो ख्वाली हुआ करती थी हमारी, एक सेठ ख्वाली एक पदान ख्वाली। तो तो वो तो बाद में ना, पहले के पूर्वज उनके पदान हुआ करते थे। अब आते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब देखो इसका मैंने कोई पिक्चर नहीं लगाया है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का केवल मतलब क्या होता है, आपने एक जगह पे सीड स्कैटर करी, उसको अपने आप नेचुरली ग्रो होने दिया, स्लैश करा, स्लैश का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग, काटा, ले गए बोरियों में डाल के आग लगा दी, अब अगले पैच की तरफ गए, उसी खेत में दोबारा रिवर्क 2-3 साल तक नहीं होता है। ये हमने पढ़ रखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, एनसीईआरटी में भी पढ़ा था सर, और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, और वो क्योंकि पढ़ा का पढ़ाई है तो इसलिए अभी भी पढ़ाई है। इट इज ऑल्सो नोन एज झुम कल्टीवेशन, लदांग, मपांग, ये किसके कीवर्ड्स हैं, झुम कल्टीवेशन के, मिल्पा। मोस्ट प्रिमिटिव फार्मिंग, ये सबसे प्रिमिटिव फार्मिंग है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन। अब देखो पिथौरागढ़ में एक रज्जी कम्युनिटी होती है, ठीक है, ये जो राजी कम्युनिटी है, ये लोग इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते थे,
थे वो भी, अब भी थोड़े बहुत करते हैं, लेकिन अब ये बहुत कम हो गया। बट स्टिल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही कम्युनिटी या ट्राइब उत्तराखंड की, राजी ट्राइब, जो पिथौरागढ़ में मिलती है, वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर इसके साथ साथ आपको एक ट्राइब का नाम और जुड़ गया है ना, राजी ट्राइब। राजी ट्राइब भोटियाज नहीं है सर, भोटियाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कुछ। कौन कौन से हैं भोटिया के ट्राइब, कौन कौन से, कौन कौन से? उत्तरकाशी के भोटियों को क्या बोलते हैं? जाड़। चमोली के भोटिया, और नीति की तरफ वालों को शौका, और पिथौरागढ़ वालों को क्या कहते हैं? हाँ बताओ। अरे तो लिखते वक्त थोड़ी आएंगे, मेंस में तो खुद लिखना पड़ेगा ना। आप खाली प्री का पेपर थोड़ी दे रहे हो, जैसे कल पेपर आया, कई बच्चों का आता है सर 1.5-2 महीने में करा दो सर, मेरा प्री निकल गया गलती से। अरे भाई मेंस में तो लिखना पड़ेगा ना, चीजें याद होंगी तो। 2-3 महीने, दैट्स इट। So community, Raji community. So what happens here? A piece of land is selected. जैसे ये पहाड़ है, इधर का सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉप्स गुराई, उसके बाद इसको स्लैश बन कर दिया, उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद वापस यहाँ। यहाँ पर कोई खेती नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, कोई हल नहीं लगाना, बैल नहीं रखने, प्लोइंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है, ठीक है। एंड सर इनफैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि राजी ट्राइब के लोग स्लैश एंड बर्न की खेती से कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं? सर इनके अंदर मेज, मक्का, मिलेट्स, मिलेट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट आप उसमें फिंगर मिलेट मेन समझ लो, जो कोदा हो गया समझ लो, कोदा भी मिलेट है, झंगोरा भी मिलेट है, एक फिंगर मिलेट है, एक बार्नयार्ड मिलेट है। ये दो नाम मैंने आपको ऑलरेडी पीछे दे रखे हैं। उत्तराखंड तो आप क्या ही रिवाइज करोगे, बट फिर भी जब आपका पीसीएस का पेपर होगा तो तब तो रिवाइज कर ही लेना ना, ठीक है। मिलेट, वेरियस पल्सेस, जैसे किडनी बीन्स, किडनी बीन्स वो लाल वाली राजमा, ठीक है, किडनी बीन्स किसे कहते हैं? लाल वाली राजमा को कहते हैं किडनी बीन्स। टिहरी में होती है, मैंने तो खाई नहीं कभी, आप लोग लाते ही नहीं हो, अब मेरे को तो आपने खिलाई नहीं, मुझे क्या पता टिहरी की राजमा, मैंने तो हर्षिल की राजमा सुनी थी बहुत। तब मुझे कैसे पता लगेगा? 5-10 किलो लाओगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है। राइस बीन्स, राइस बीन्स कौन सी होती है? जो व्हाइट कलर की छीमी होती है, देखिए व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की छीमी, राइस बीन्स, ठीक है। दिस इज ऑल डन थ्रू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो अब समझ में आ गया। इफ आई हैव एंटर्ड द वर्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन दैट इज परफॉर्म्ड इन उत्तराखंड, इन तीनों में से कौन सी वाली सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाती है? ऑब्वियसली सर टेरेस फार्मिंग और द स्टेप फार्मिंग, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन टू अस। क्लियर है?